नहीं नहीं, आप अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात को मैं आपको यहाँ रोका इसलिए रहा हूँ कि मेरे कर्म अच्छे नहीं, ठीक है, मुझे अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल भी तो नहीं रहे ना लोगों को, कर्म भी अच्छे हैं, तो मार्केट में जो जिस तरह से स्कैम कर रखा है होगा, ये कैसे पता लगेगा हमें? हाँ, एक आम ये इंसान कैसे को डिसाइड होगा कि इसके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो मेरा ये सजेशन है कि जब आप किसी जैसे अभी किसी ने पूछा कि आज के समय पे इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो चल रही सब उपाय कौन से हैं, हाँ तो मैंने कही कोई उपाय नहीं है, ये सब भ्रमित करने की चीज है, स्कैम चल रहा है। बिल्कुल। तो फिर हम किस पे विश्वास करें? मैंने कहा किसी भी एक व्यक्ति को आप चूज कर लो हाँ और सिर्फ उसी पर विश्वास करो, उसी की बातों पर विश्वास करो जी। तो आपके विश्वास से उसकी हर एक बात उपाय में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने उसकी बात को सुना, आपने उसकी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जी। और आपने वो उपाय किए या उनके सजेशन को माना, लेकिन उसके बाद भी आपकी किस्मत में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी सही समय नहीं आया है कि आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए किसी मनुष्य का सहारा लो। अच्छा। मैं आपको याद होगा कि जब शुरुआती समय में, अब तो खैर इस बात को साथ मतलब बहुत पुरानी बात है कि पहले तो मैं ना बड़ा कंट्रोवर्सी एस्ट्रोलॉजी पे ही बोल देता था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे लोगों ने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा सा समझो, लेकिन फिर मेरे को वो बात याद आ गई। वो बात ये थी, आपको याद होगा अगर आपने मेरे साथ कभी कोई शो किए होंगे, कि लोग ये कहते थे कि एक एस्ट्रोलॉजर किस्मत को कैसे बदल सकता है। मैंने कहा इस धरती का कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत को बदल ही नहीं सकता। कि वो कैसे? किस्मत बदलना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में ही है। हाँ, लेकिन अभी एक ही सेकंड, किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। अब भगवान हिंदू के लिए भगवान है, मुस्लिम के लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन के लिए गॉड है और सिख के लिए वाहेगुरु जी है। तो यही है ना जी। एक्चुअली तो इन्हीं के पास पावर्स हैं। हाँ। कि जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे को इस प्रकृति से क्या नाम मिलता है? अगर एक बच्चे का पैदा हुआ तो उसको क्या नाम मिला? बेटा बेटी, जब वो जो पैदा होता है बेटा। बिल्कुल। ये सबसे पहला नाम उसको प्रकृति से मिला है। कि अब मैंने पूछा कि क्या हुआ है आपको, कि बेटा हुआ है, क्योंकि भी नामकरण तो हुआ नहीं। जी। तो ये प्राकृतिक पहला नेम है, तो पहला नाम उसको बेटा का। दूसरा नाम उसको प्रकृति से मिलेगा जब एक और बच्चा पैदा होगा आपके घर में, तब वो भाई बन गया। बिल्कुल। अभी वो बेटा बना, फिर वो भाई बन गया। जी। तीसरा प्रकृति से नेम मिला पति, जब वो बना। चौथा फिर वो पिता बना, फिर वो मामा बना जी, फूफा बना, मौसा बना, बिल्कुल, फिर वो नाना बना जी, दादा बना। अब कितने नाम हो गए? हाँ। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। इसका ये शिव चालीसा में लिखी है कुछ लाइनें। इसका मतलब यह है कि माता पिता भाई बहन ये सब इस शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल, प्रतिफल हमें ही भोगना है, और जब तक हम इन पाप पुण्य के फलों से मुक्त नहीं होंगे हमें भोगते रहना है। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही। स्वामी एक है, जैसे एक बच्चे के नाम कितने सारे हो गए, ऐसे एक ईश्वर है। अब एक पावर है ईश्वर जी। जैसे एक बच्चे को कोई बोलता है बेटा, कोई बोलते हैं पति, कोई बच्चा बोलता है मामा, कोई बोलता है फूफा। अब वो बच्चा जो है बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, अब वो जा रहा है लंदन घूमने। अब उसके बेटा भी है, बहू भी है, भतीजा भी है, भांजा भी है, दादा, उसके मम्मी भी है, पापा, सब रिश्तों ने उनको बोला बेटा मेरे लिए एक छड़ी लेके आना। माँ ने बोला बेटा एक अच्छी सी शॉल ले आना। बीबी ने बोला जी मेरे लिए परफ्यूम ले आना। बेटे ने बोला पापा मेरे लिए गेम ले आना। बेटी ने बोला पापा मेरे लिए ये लिपस्टिक ले आना, या ये मेरे लिए आईलाइसेस ले आना, कुछ भी। तो वो सबके लिए जब अपना काम खत्म किया उन्होंने सबके लिए चीजें इकट्ठी की और सबको ले जाके। तो भगवान क्या करता है, भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे, हे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ मुझे, तो भगवान भोलेनाथ के रूप में ही, वो ईश्वर भोलेनाथ के रूप में ही आकर के मेरी वो विश पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आपने बोला
हे दुर्गा माता, जी। तो वो ईश्वर दुर्गा के रूप में जाके आपकी हेल्प करेंगे, आपकी जो भी इच्छाएं वो पूर्ण करेंगे। जी इसी तरीके से भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे वो उसी रूप में रम के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जी जी ये तो भगवान का। तो हर मनुष्य जो जन्म ले रहा है वो अच्छे भी कर्म कर रहा है और बुरे भी कर्म कर रहा है। तो किस्मत को बदलना किसके हाथ में रहा? ईश्वर के हाथ में। अब एक मनुष्य ईश्वर पे से विश्वास छोड़ के, जी एक मनुष्य ईश्वर पे से, अल्लाह पे से, वाहेगुरु पर से, सब पर से उसका विश्वास उठ गया। बिल्कुल। अब वो कहां जा रहा है अपनी किस्मत को पूरा करने? ज्योतिष के पास। ज्योतिष के पास। तो जो ज्योतिषी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता वो किसी की कैसे बदल